नमस्कार साथियों, थंबनेल पे आप सभी ने देख लिया होगा 12 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी कुछ याद नहीं होता है। तो साथियों, असली वजह और उसका समाधान क्या है? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर। और आज अपन चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जो अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि सर हम घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी हमको चीजें याद नहीं रहती है, हम क्या करें, कैसे करें? तो चलिए समझते हैं क्या सीन है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, एक प्यारा सा जैसे आपका सब्जेक्ट होता है, मान लेते हैं फॉर एक एग्जाम्पल के हिसाब से ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी आपको याद करना है। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर ज्योग्राफी आती है, आपको अगर इसे याद करना है कि कौन से एरिया के अंदर या कैसी भौगोलिक परिस्थिति के अंदर कैसी फसलें ज्यादा देखने को मिलती हैं, या किस टाइप की उपज जो है, कैसी वहां की मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी का प्रकार कैसा होना चाहिए। अच्छा, कई बार अक्सर बोलते हैं कि ये जालोर है, इधर जोधपुर है, इधर ये है ना? पता कैसे चलेगा? वहां पर एक मैपिंग चलती है आपके, जैसे राजस्थान का मैप बनता है कि साहब हमारा पतंगाकार सा क्या है, राजस्थान है। तो ऐसे करके वो एक मैप सा बना देते हैं। तब आपको पता चलता है कि साहब यहां पर अजमेर है, नागौर है, इधर जोधपुर कहीं है, पाली है, इधर जालोर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है ना? इधर गंगानगर हनुमानगढ़ आपके, गंगानगर हनुमानगढ़ आपके ऊपर बैठे हैं। तो ऐसी चीजों से आपको यहां पे पता चलता है कि भाई इधर बीकानेर, जैसलमेर, ये सब चीजें हैं। तो माइंड के अंदर एक मैप बनता है, और आप खाली मैप ला करके उसको एक दो बार भर लेते हैं। उस मैप को जब भी आपको कोई नाम बोलता है गंगानगर, आपका ध्यान सीधा ऊपर जाता है। कोई आपको कहे बांसवाड़ा, आपका ध्यान नीचे जाता है। कोई कहे धौलपुर, आप इधर जाते हो डायरेक्ट भाग के। बाड़मेर बोलते आप इस तरफ जाते हो। यस और नो? ये सब आपको याद रह जाता है सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? मैप की वजह से। क्या ऐसी मैपिंग एग्रीकल्चर के जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनमें नहीं हो सकती? क्या उनके अंदर हम ऐसी टेक्निक को यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके सामने ऐसी मैपिंग हो, उसके बाद आपको मिल जाए उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू। मतलब सिंपल चीज समझें तो मैं तो इतना मानता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको अच्छे से कवर करना है तो सिंपल तरीका उसका क्या है, सिंपल स्टेप होते हैं कि साहब हमें एक थ्योरी मिले, वो थ्योरी एकदम कैसी हो, सटीक थ्योरी हो। ऐसे नहीं कि किताबें भर भर के किताबें हो, सटीक थ्योरी हो और सब कुछ उसमें कवर हो। लेकिन वो सटीक थ्योरी एक इंटरेस्टिंग तरीके से होनी चाहिए। कैसे तरीके से होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग तरीके से वो सटीक थ्योरी होनी चाहिए। अब अपन आगे बात करते हैं। थ्योरी के बाद में आपको चाहिए प्रॉपर एमसीक्यू। उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉपर एमसीक्यू यदि आप सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बारी आती है किसकी? टेस्ट की। और टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को क्या करते हैं? परख लेते हैं। ज्यादातर बच्चे डरते हैं टेस्ट के नाम से, सर नंबर नहीं आए तो क्या होगा? डर लगेगा। बेटा एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे तब क्या होगा? इससे पहले ही डर लीजिए, इससे पहले ही अपनी कमजोरियों का पता कर लीजिए। अब ये जो थ्योरी है, एनिमल हस्बेंड्री का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर एनिमल हस्बेंड्री तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हो। फर्क समझाता हूं मैं यूट्यूब की एनिमल हस्बेंड्री में और ऐप में क्या फर्क है। यूट्यूब पे अपन लाते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में कोई भी चीज कहीं से भी उठा ली जाती है, 360 डिग्री चलता है। ये चीजें कब अपने को समझ में आने लग जाएगी? जब अपनी अच्छे से थ्योरी कवर की हुई होगी। अच्छा, थ्योरी सर आप कैसे कराते हैं? अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ऐप पे कैसे पढ़ाते हैं। एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐप के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है। तो जैसे ये एक डायग्राम है, मुर्गी और मुर्गे की बाह्य संरचनाओं में कुछ अंतर होता है क्या? अगर इस चीज को ऐसे एक बेहतरीन डायग्राम के माध्यम से समझ लिया जाए, चलिए मैं डायग्राम को थोड़ा डार्क कर देता हूं।
आप इसको देखिए, अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं और उसको इस तरीके से डायग्राम से समझ लिया जाए, बच्चों को पता ही नहीं है कोम्ब क्या होती है, ये क्लियर आपको यहां दिखाई दे जा रही है, किसमें बड़ी है किसमें। सिकल सेल फीदर्स बच्चे पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं है होते क्या है, बना के बता दिया। शैंक का सवाल आया हुआ है एग्जाम में, क्या होता है, ये रहा साहब शैंक, यहां एरिया है। चिकन में हॉक जॉइंट से नीचे पैर का हिस्सा शैंक है। बोनी इस पर सीधा सीधा पूछ लेता है, ये देखो बना के बता दिया बोनी इस पर क्या है। तो ये जब चीजें अपन डायग्राम से डायरेक्ट देखेंगे, ये देखो साहब जैसे कोई सुअर है, अब सीधा पूछ लेता है रोस्ट्रम क्या होता है, कुछ भी पूछ लेता है, हेम क्या है, सुअर के जांग का हिस्सा है। लिखने की बजाय बेली या बेकन पूछा हुआ सवाल है एग्जाम में, सुअर का मांस नमक के साथ प्रसंस्कृत किया हुआ बेली या बेकन है। जैसे ये डायग्राम देखो, पूरा प्रयास किया हुआ है एकदम तरीके से हाथ से बना के कि विदेशी गाय में कुबड़ नहीं होती। अरे कुबड़ होती क्या है ये तो दिखाओ हमें, होती क्या है कुबड़। टेल स्विच ब्लैक होता है, ये लो स्विच होता क्या है, पूंछ के नीचे पाया जाने वाला बालों का गुच्छा बरगुर और महसाणा में ब्लैक होता है। अच्छा, बच्चों के अंदर अब फिर एक और चीज दिमाग में आ जाती है, फिर यहां से एक और माइंड में आती है चीज। माइंड में क्या आता है कि साहब ये चीजें तो बॉडी पार्ट्स हमने देख लिए, बरगुर है महसाणा, अरे ये बरगुर महसाणा दिखती कैसी है सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए भी देखो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में यदि अपन चलते हैं ना, शुरुआत कैसे होती है सबसे पहले किसी भी चीज की, एक सिस्टमेटिक वे में। और सिस्टमेटिक वे में अपन कैसे कहेंगे कि पशुओं की नस्लें, कौन सी संस्था, नाम क्या है, कहां है वो संस्था, कितनी जानवरों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए कि उनको पंजीकृत कर सकें। एनबीएसईआर ने कब कब, पहले 202 थी, फिर 12 हुई, फिर 20 हुई, फिर 230 हुई, एक प्रॉपर वे में किस किस जानवर की कितनी ब्रीड है, किस जानवर की कितनी नस्ल है। अच्छा, उसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, सर ये सोलिपेड क्या होता है, एफएमडी कहां होती है, ये सोलिपेड, ये पोलिपेड, आर्टियोडेक्टाइला होते क्या है, इनको डायग्राम से समझना, ऐसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी टर्मिनोलॉजी खत्म कर देना किसी भी जानवर की टर्मिनोलॉजी के माध्यम से, ये बहुत सटीक तरीका है। एक डायग्रामेटिकली तरीके से टीजर बुल क्या है, लो भाई डायग्राम देखो समझो क्या है टीजर बुल, बड़े इजी वे में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये नस्लें आती है, और नस्लों को मैं एकदम देखो, यहां नस्लें शुरू होती है तो कि साहब ये गिर है, ये लटकते पत्ती जैसे कान, ये इसके सींग अर्धचंद्राकार, देखोगे तो पता चलेगा ना। सांचोरी, ये लो रेड सिंधी, देखोगे तो पता चलेगा ना। साहिवाल की गल कंबल क्या होती है लटकती हुई, क्या नाभि पाउच होता है, देखोगे तो पता चलेगा ना मित्र। राठी कैसी दिखती है, इसके अलावा देखो हरियाणा, कांकरेज, ये सब आप एक एक डायग्राम, पुंगनूर बेचारी छुटकी सी पुंगनूर है, ऐसे एक एक नस्ल को अपन ऐसे देखेंगे। ओंगोल, FIV मारा इमोविस, ये सब देखो नागौरी, खिलारी, अमृत महल और हलीकर, बेचोर, केंगायम, ऐसे एक एक नस्ल को जब पढ़ा जाए डायग्राम के माध्यम से, कैसे याद नहीं होगी भाई। क्या हम यही सब पढ़ते हैं क्या सर, मालवी मेवाती सब पढ़ते हैं। अच्छा, क्या इतना ही, विदेशी नस्लें देखेंगे तो विदेशी भी दिखाओ, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस, सब नस्लें एक से बढ़ करके एक अपन अच्छे से यहां पर कवर करते हैं। तो ये एक मेरा कहने का मकसद आपको इतना सा था कि कोई भी नस्ल हो, चाहे कोई आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, माइंड में एक मैप चलेगा ना, माइंड में एक मैप चलेगा तो चीजें आपको याद रहने लग जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, कलंगी आप देखेंगे तो पता चलेगी कहां है, आपको देखेंगे तो पता चलेगी वेटल क्या होती है, गलचर्म होती क्या है। ये बहुत सटीक तरीका होता है पढ़ने का। इसके बाद YouTube के MCQ, दे दनादन MCQ, दे दनादन टेस्ट, जहां मिले टेस्ट दो, डरना नहीं है। इतने टेस्ट दे दो 8 मार्च से पहले कि 8 मार्च को जब जाओ एग्जाम देने लगे यार, टेस्ट देने आए, फील ही नहीं हो एग्जाम वाली, कोई डर नहीं, कोई शिकन नहीं माथे पे, मजा आ जाएगा दोस्तों। मैं तो कह रहा हूं अगर इस तरीके की तैयारी होगी तो। अब कई बच्चों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि सर ऐसी बेहतरीन तैयारी हमको मिलेगी कहां। तो हम हैं साथियों आपके साथ ऐसी बेहतरीन तैयारी कराने के लिए, आप हमसे जुड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको ऐसी बेहतरीन तैयारी करवा सकते हैं
और शानदार सी तैयारी हम ऐप के अंदर करवा भी रहे हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नया बैच लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम जो है शुरू हुआ है। 4500 रुपए का बैच है, एनिमल हस्बेंड्री में करवाता हूं इसमें, जयपुर वाले में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जोधपुर में भी 24 सितंबर से 4500 रुपए का बैच है। 4.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 3500 रुपए का बैच है और 5500 रुपए का आपका निर्मल बैच भी मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और भी बात बता सकता हूं साथियों कि मान लो आप तैयारी कर रहे हैं इन सब एग्जाम्स की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, और कोई आप में से AA की तैयारी कर रहा है, तो AA की तैयारी कर रहा है और कोई एग्रीकल्चर लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी देखो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का 10,000 का कॉम्बो बैच है। मजे की बात है, रिकॉर्डेड फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम मिलता है और यहाँ क्या मिलता है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिल जाता है ये, और 5500 रुपए का ओनली पेपर 2 मिल जाता है। AA की बात करते हैं तो 1500 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं। 400 रुपए के अंदर ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आप 10 फुल लेंथ टेस्ट दे लेते हैं, 1500 क्वेश्चंस उसमें मिलते हैं। कोई आरपीवीटी की तैयारी करके अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है भविष्य में, तो उसके लिए प्राइम बैच बेहतरीन है, क्योंकि प्राइम बैच में काफी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। ये एक्स्ट्रा फीचर जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइम बैच में है, जिसमें टेस्ट वगैरह कई सारे एक्स्ट्रा फीचर है। साथ ही साथ कोई जेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो 11th प्लस 12th प्लस जेट करना चाहे, सिर्फ जेट करना चाहे, 12th प्लस जेट है, 11th प्लस 12th प्लस जेट 12 महीने की वैलिडिटी से बेहतर है 24 महीने की वैलिडिटी, 6300 रुपए का कोर्स ज्यादा बेहतर रहेगा। तो साथियों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक सटीक रणनीति के साथ, सटीक कोर्स के साथ, क्योंकि देखो एक सहारा आपको चाहिए ही चाहिए आपकी इस जर्नी में, और सहारा होगा तो ये जर्नी सुंदर भी होगी और आसान भी होगी। थैंक यू सो मच साथियों हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला है, उसमें लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।